और चलिए आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो या मुफ्त का टीकाकरण इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो, जन कल्याण और गरीब कल्याण सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। इतिहास इस दशक को महिला सशक्तिकरण के दशक के रूप में भी याद करेगा। ये इतिहास में अंकित हो गया कि देश की आज़ादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को प्रतीक्षा थी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को 33% का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन विधेयक देश में आज पास हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की चाबी सौंपना हो, या इज्जत घर बनाने हो, या जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना हो, उज्ज्वला गैस के फ्री सिलेंडर हो, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, महिला स्वयं सहायता समूह को देश के अंदर सशक्तिकरण करना हो, और प्रति व्यक्ति आयु बीते 10 वर्षों में लगभग डबल हो गई है। कोरोना महामारी का दंश झेलने के बावजूद भी महंगाई की दर नियंत्रण में रही है। अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज भारत में हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। आप सब चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब भली भांति जानते हैं, एक दौर वह भी था 2014 से पहले का, जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हितों को भी नहीं मनवा पाता था, और हमारी ऐसी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं, और घपले घोटालों के देश के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। ऐसे स्थिति से भारत को किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नजरिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लड़खड़ा गई, बड़े से बड़े देश आज बुरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसे समय में भी भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया है, और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम किया है। और ये जहां एक तरफ पूरे समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए काम कर रही है, वहीं ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है। इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीज़ें सब विरासत में मिली है। इनके लिए चूंकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया। इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है, और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम इनकी बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक
को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो, या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो, या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं। और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहाँ की बहुत सारी जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियां हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया। जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं। और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया। अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टीकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी ये करना चाहते हैं। मुझे सच बताऊं तो चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूं तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि जबरदस्ती थोप दिया जाता है। दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्जाम में बैठा दिया जाता है